गुड इवनिंग एवरीवन। आज आज की सबसे पहली न्यूज़ है कोवैक्सीन, जो कि भारत के द्वारा डेवलप की गई है और इसको अप्रूवल इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन, ये WHO की डेफिनेशन है। वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू prevent a disease. A vaccine has helped to body's immune system to recognize and fight pathogen like बैक्टीरिया और वायरस। ये देखो कि डिसीज़ को प्रिवेंट करने का सबसे इफेक्टिव वे है। ठीक है। और ये यूज़ वायरस और बैक्टीरिया दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है। अब वैक्सीन के बारे में थोड़ा लेमन लैंग्वेज में थोड़ा जानते हैं। वैक्सीन एक टाइप का वीक वायरस या बैक्टीरिया ही होता है जो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, टी सेल में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उसका अपोज करते हैं। जो वीक वायरस होता है तो उसको किल कर देते हैं। अभी क्या होता है कि उसको जो इम्यूनिटी मेमोरी बन जाती है बॉडी की कि अभी ऐसा कोई पैथोजन आएगा तो उसके अगेंस्ट एक्ट करेगी उसके बाद में। अभी तो वीक था, अगर आगे स्ट्रॉन्ग भी आता है, अगर डायरेक्टली नेचुरल जैसे कोविड वायरस आता है तो उसके अगेंस्ट वो इम्यून कर पाएगा। जैसे हम इसका एग्जांपल एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि आर्मी है। जैसे इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है अजय वॉरियर हो गई है, युद्धाभ्यास हो गई है, जिसमें कि वो अभ्यास करते हैं लड़ाई का। वो एक्चुअल लड़ाई नहीं होती, वो अभ्यास करते हैं कि ताकि उनकी मेमोरी बनी रहे और जब भी वॉर हो तो उसके अगेंस्ट वो इम्यून इम्यून कर सकें। ठीक है। इसी तरह वैक्सीन होती है। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वैक्सीन मेनली टू टाइप्स की होती है। देखो, पहली पहली है इनएक्टिवेट वैक्सीन। इसमें क्या है, देखो, एक्टिव पैथोजन आर ग्रोन इन द लार्ज नंबर एंड देन किल इधर बाय द केमिकल और हीट। इसमें क्या है कि किल पैथोजन डाला जाता है ह्यूमन बॉडी में। उसको केमिकली पहले किल किया जाता है बाय हीट और केमिकली किल करके ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि पोलियो, उसमें डायरेक्टली माउथ में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। जिससे ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है डेवलप हो सके। इसमें क्या है कि इसमें जो वायरस के डेवलप होने का जो खतरा रहता है वो कम रहता है। और ये जो पर्सन है, जैसे HIV के पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको भी दी जा सकती है। और दूसरी होती है लाइव इनोवेटेड वैक्सीन्स। ये होती हैं कि इसमें पूरा डेड नहीं करते, उसको वीक करते हैं। ये देखो, जो वैक्सीन है इसमें जो पैथोजन है, जो जर्म है, उसको वीक करते हैं और ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। इसमें क्या होता है कि ये लाइफ लॉन्ग, इसका बेनिफिट कहते हैं लाइफ लॉन्ग जो इम्यूनिटी डेवलप होती है इस वैक्सीन से। पर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि जो वीक इम्यूनिटी वाले पर्सन है उनको नहीं दी जा सकती। ठीक है। ये तो होगी बात हमारी वैक्सीन की। और हम बात करते हैं जिसने अप्रूव दिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में। ये क्या है कि इंडिया की एक प्रीमियर रिसर्च बॉडी है, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं कि दूसरे तीसरे दिन जो टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। अब ये तो बात होगी हमारी कोवैक्सीन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। ठीक है। अभी एक न्यूज़ आई है कि MP में, द हिंदू में न्यूज़ है कि MP में जो इन्फेंट मोरालिटी रेट है, वो बढ़ गई है। ठीक है। अब इसमें हमें क्या जानना है, जानना है कि इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या होती है। ठीक है। अब देखो, इन्फेंट मोरालिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ द रिजाइडिंग न्यू बॉर्न इन द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया इन द एक मिनट सॉरी geographical area dying under the 1 year of age divided by number of resident live birth of the same geographical area and multiple of by 1000। ठीक है। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की डेफिनेशन है। इसका हम लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कोई बच्चा जन्म लेता है और 1 साल के अंदर अंदर कितनों की डेथ होती है, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है। और इसको 1000 जो है 1000 के
अकॉर्डिंग माना जाता है। जैसे 1000 में से 25 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो माना जाएगा कि 1 साल के जो बच्चे की एज है उसमें से 1000 में से 25 बच्चे की डेथ हो रही है। ठीक है, ये तो एक इंडिकेटर हो गया। दो इंडिकेटर और होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक नियोनाटाल मोर्टेलिटी रेट होता है, नियोनाटाल। इसमें क्या होता है, इसमें वहीं 1000 में से जो बच्चे होते हैं उनमें से जो 28 मंथ तक 28 डेज तक देखा जाता है कि कितने बच्चों की डेथ हो रही है, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और तीसरी है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसमें कि 5 साल तक के 5 ईयर तक देखा जाता है कि कितने बच्चों की डेथ होती है। और ये देखा जाता है 1000 के बेस पे कि 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ, सॉरी। ठीक है, हाँ ये देखो, ये न्यूज़ थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी सर्ज बाय द सिंगल पॉइंट मध्य प्रदेश इन 2018। ठीक है, अब एक और न्यूज़ थी, एक ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क। ये है, ये क्या है, पहले हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में सीधी शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं और बाद में पूछते हैं ये क्या है। जैसे देखो, गोआरन, GOARN, ये क्या है? ये है ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क, जो कि WHO का एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे, एक मिनट सॉरी, लेबोरेटरीज, NGOs, इंस्टीट्यूशन पढ़ लेते हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी डिसीज़ है, कोई भी पेंडेमिक है, जैसे कि अभी महामारी फैल गया, उसको उसको जो इन्फॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरी के लिए एक नेटवर्क है जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और कंट्री हर एक कंट्री को अलर्ट करता है। जो इंटरनेशनल लेवल पे एक WHO का नेटवर्क है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, सॉरी, हाँ। अब जो पंजाबी ट्रिब्यून की एक न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं टाली के बारे में। जो पंजाब का जे सॉरी ये पंजाब का एक स्टेट ट्री है जिसका साइंटिफिक नेम है दलबर्जिया शिशु। ठीक है, और ये इसको माना जाता है कि भारत में का मूल ये भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, और इसका एरिया कौन सा है? इसका एरिया है घट रेतले इलाके, दरियाई इलाके, मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या है, बिहार में पाया जाता है। ठीक है, हाँ ये होगी आज की, यहाँ बिट में बस यही इंपॉर्टेंट था, और ये होगी आज की डिस्कशन।